कौन रावण? रावण को नहीं जानते हैं? कोई रावण नहीं है धरती पर। मायावती के लिए चुनौती। वो लूचा लफुआ का बात बोलते हैं हम। जानते हैं चंद्रशेखर को? नहीं जानते हैं। काहे नहीं जानते? इसलिए नहीं जानते हैं हाँ। कि सबीरपुर के घटना में लिखा था दी ग्रेट चमार। हाँ बिल्कुल। तो चमार बड़ा है तो पासी छोटा है, धोबी से छोटा है। वो बीजेपी के लोग हैं। कौन है बीजेपी का लोग? रावण, जो जिसको कहते हैं रावण। रावण बहन जी सड़क पर घूम लिया है, बचपन में अपने जवानी बहुजन समाज के साथ दिया है, अब क्या घूमेगी? चंद्रशेखर हमारे समाज का विरोधी है, इसलिए समाज में उसको कोई जगह नहीं है। टीवी पर ही देखे रावण। कौन रावण बताइए ना। श्रीलंका वाला रावण था। चंद्रशेखर रावण, द ग्रेट चमार। बाबा साहब का मुछ था। बाबा साहब मुछ राजनीति करते थे, कांसीराम साहब मुछ की राजनीति करते हैं। बहन जी का मुछ है, दुनिया दीवाना है, दुनिया दीवाना है। इस लड़कों को अच्छा है ना सर कि बहुजन समाज के लोग भी मुझ पे ताव दें। मुछ पर ताव दे और जाकर गोली खा जाएं। बाबा साहब मुछ पर ताव देते थे, ये कलम पर ताव देते थे। 1 सीट और 2 सीट के लिए नेशनल मीडिया पर जाकर के रोते हैं। उस वक्त पूरे बहुजन समाज के जो इज्जत है उसको ये व्यक्ति गिरवी रखने का काम किया। बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद से जब पूछा गया, मीडिया वाले बात कर रहे थे, उनसे पूछा कि क्या भीम आर्मी अर्थात चंद्रशेखर जी बीएसपी के लिए चुनौती हैं? उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि मैं किसी भीम आर्मी को नहीं जानता हूं, और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे छोटे मोटे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी पे बात करेंगे। कुछ लोग हैं यहाँ पे। क्या नाम है सर आपका? अरविंद कुमार दास। आप जानते हैं चंद्रशेखर को? कौन रावण? रावण को नहीं जानते हैं? कोई रावण नहीं है धरती पर। हाँ नहीं है। चंद्रशेखर रावण नहीं पता है। बहुजनों के सबसे बड़े नेता, मायावती के लिए चुनौती। वो लूचा लफुआ का बात बोलते हैं मैं नेता। युवा नेता। अरे भैया, मायावती छोड़ के अभी कोई नेता नहीं है SC/ST का जो अभी आवाज उठा रही है। आज उन्हीं का देन है कि SC/ST सब एक हुए हैं। कोई रावण नहीं है। अभी तेलंगाना गए, केसीआर से मिले, मुख्यमंत्री से मिले, आप नहीं जानते उनको? हम नहीं जान रहे हैं। वो जनता के सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में पहुंचते हैं। जनता की बीजेपी का लोग, बीजेपी का लोग है। कैसे? वो बीजेपी के लोग है। कौन है बीजेपी का लोग? रावण, जो जिसको कहते हैं रावण। रावण वो तो है ये ना। बोलता है कि बहन मायावती बीजेपी के लोग हैं। नहीं, इंडिया गठबंधन में नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। उनका कुछ दो विचारधारा है ना सर, कहीं ना कहीं आपको तो जाना पड़ेगा। कहे जाएंगे, अपने सिद्धांत पे खड़ा है। क्या सिद्धांत है आपका? जो मायावती जो निर्णय ली है, वो तो बढ़िया निर्णय ली है कि ना इधर रहेंगे ना अपना बीच में स्टैंड जो है वहीं पर रहेंगे। कहे जाएंगे इधर उधर? बहन जी अकेले बहन जी लड़ पाएगी? लड़ रही है तो लड़ पाएगी कौन सी? कहाँ एक सीट आता है सर? अरे विधानसभा में तो एक सीट आया आपको। 1 मिनट, अभी विधानसभा में 1 सीट आता है तो पहले मुख्यमंत्री से पहले कौन थी? अखिलेश से पहले। बहन जी 4 बार रही है। अखिलेश से पहले थी ना, जनता ही ना चुनी थी उनको। थी। अभी क्या वर्तमान में क्या है, क्या स्थिति है आपकी? बहुत बढ़िया स्थिति है। कितना अभी क्या कहते हैं, अभी लोकसभा में कितना सांसद है? अभी यूपी में 10 है ना। और किसका है? यूपी से क्या है कांग्रेस का? कैसे मोदी जी इतने बड़े नेता, वैश्विक लीडर, कैसे आप वो 39 गो को लेके आ रहा है, एगो 26 गो को लेके आ रहा है। ये अकेले तटस्थ है। मैं आज ये अकेले संभाल लेंगे? संभाल रही है। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम छोटे लाल। आप जानते हैं रावण जी को? चंद्रशेखर रावण को जानते हैं? चंद्रशेखर रावण का नाम तो सुने हैं। नाम सुने हैं? काम सुने हैं उनका? काम तो देखते हैं भाई, मोटरसाइकिल से लेकर आते हैं, जाते हैं, कहीं भी कोई तरह का बात होती है तो जाते हैं। तो बहन जी के लिए चुनौती बन सकते हैं? ना बहन जी के सामने टिकेंगे? ना बहन जी के सामने तो नहीं टिक सकते। हमारे ये आप तो मजे हुए नेता हैं, आप जानते हैं रावण जी को? हम तो रहे हैं इसलिए जानते हैं, पर राजनीतिक रूप से जो बहुजन आइडियोलॉजी है पूरे भारत में, अगर कोई लीडर है बहुजनों का तो एकमात्र वो बहन जी आयरन लेडी शेरनी है, जो अकेले दहाड़ रही है। तो सब तो कहता है कि हम शेर हैं, ये अकेले आ रहे हैं, तो झुंड में कहा आ रहा है। कोई गठबंधन इधर बनाए हुए है 30 गो का, कोई 35 गो का उधर बनाए हुए। बहन जी तो अकेले बहुजनों का झंडा गाड़ी हुई है कि नहीं बहुजन का सरकार बनेगा, बहुजन का प्रधान। चंद्रशेखर से जब पूछा गया क्या आप आकाश आनंद को जानते हैं, उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं।
सोने के चम्मच लेके पैदा हुए हैं, सड़क से तो आए नहीं है। चंद्रशेखर सड़क का नेता है, फिर भी आप लोग को दिक्कत है। सड़क देखिए ऐसा बात नहीं है। बहन जी कितना संघर्ष की है, काशीराम जी का बनाया हुआ पार्टी है। आप कहते हैं कि वो इल्जाम लगाते हैं बहन मायावती जी पर कि बीजेपी से गठबंधन किया, ये तो आप डेट मीन्स काशीराम पर आवाज उठा रहे हैं, काशीराम जी पर आप उन पर आरोप लगा रहे हैं। आपको समझ में आना चाहिए कि हर बार उनके मर्जी से ही कोई भी गठबंधन हुआ था, ये हुआ था बीएसपी का बहन जी की थी। तो सुनिए ना सर, बीएसपी के लिए या काशीराम जी के लिए बीजेपी अछूत तो रहा नहीं, उसके साथ आपने सरकार ही बनाई है। हाँ बिल्कुल, क्या दिक्कत, सरकार बनाने में गठबंधन हमारी आइडियोलॉजी पे, तो उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। और जो है देश का जो नेता है बहुजनों का, एकमात्र लेडी बहन जी ही है। एक गरीब का बेटा चंद्रशेखर दुनिया भर से लड़ता है। क्या है वो, क्या बहुत अमीर की बेटी थी क्या? मायावती क्या थी? सड़क के नेता को आप लोग जगह नहीं देंगे। सड़क का नेता बहुत कोई, हम लोग बहुत साथ दिए, पर कितने संघर्ष वाले लोगों को चंद्रशेखर ने अपने साथ रखा। आप बताइए ना, कोई डायमंड व्यवसायी तो किसी को, कोई बिजनेसमैन वगैरह सबको रखे हुए। दिक्कत क्या है? अभी सीखने का उम्र है। हम लोग रहे हैं, साथ में काम किए हैं बहुत। पटना में हम ही बुलाए थे चंद्रशेखर को, और उस समय की क्या स्थिति थी, अब की क्या स्थिति है। तो अब बहन जी से तुलना करना ये बिल्कुल। और अच्छा, आकाश आनंद नहीं संघर्ष कर रहे, वो क्या MP MLA है? कुछ नहीं है। पर बहुजन मूवमेंट को आकाश आनंद जी आगे बढ़ा रहे हैं। काशीराम जी के आइडियोलॉजी को, जितने बहुजन महापुरुष हैं उनके आइडियोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि उनको कोई नहीं पता? उनको पूरा देश जानता है आकाश आनंद जी को। और ये युवा कौन है, पढ़े लिखे, वो तो बोल रहे हैं कि युवाओं को हम आंदोलन के वजह से कितने लोगों पर FIR हो गया, जेल चला गया, कितने लोग जेल में बंद है। तो ऐसे थोड़ी हो ना आरोप लगाना। ये 100 प्रभावशाली युवाओं में चंद्रशेखर जी का पोस्टर ना है। कोई भी पैसा मैनेज हो जाता है, वो सब चलते रहता है। हर एक 2 महीना 3 महीना पे, वो सब कोई बड़ा बात नहीं। कहाँ गए साहब? क्या नाम हुआ आपका? बोलिए। महेश चौधरी। हाँ बोलिए चौधरी जी। हाँ, तो जानते हैं चंद्रशेखर को? नहीं जानते हैं। काहे नहीं जानते? इसलिए नहीं जानते हैं हाँ। कि सबीरपुर के घटना में लिखा था दी ग्रेट चमार। हाँ बिल्कुल। तो बाबा साहब के संविधान में है 1 man 1 vote 10 value, ऑल आर इक्वल। भारत के सभी नागरिक बराबर है। तो चमार बड़ा है तो पासी छोटा है, धोबी उससे छोटा है। ये तो मनुवादी सिद्धांत है। बाबा साहब ने कैटेगरी बना दिया जब। हाँ, क्यों हम मानेंगे? बाबा साहब के संविधान को मानते हैं हम, और बाबा साहब के संविधान के खिलाफ चल रहा है, इसलिए हम उनको नेता नहीं मानते। हम जानबूझ करते हैं उसको बारे में, कुछ हम सोचबूझ करते हैं कभी। पूरा युवा सब जो है रावण करता है। युवा आकाश आनंद से बढ़िया है। युवा हमारे यहाँ और नेता है अच्छे हैं जो संघर्ष कर रहा है जनता के। मायावती सड़कों पे आ नहीं रही है सर कई वर्षों से। नेता सड़क पर आएगी, उसका कार्य तो नेता नहीं, सड़क पर घूम ली बहन जी, सड़क पर घूम ली है। बचपन में अपने जवानी बहुजन समाज के साथ दिया है, अब क्या घूमेगी? अब उनका बेटा है, भतीजा है। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन कुमार दास है। मैं बेगूसराय से अभी आया हूँ, उनके पटना शहर में। मैं आपको स्वागत करता हूँ। और बहुत अच्छी सवाल पूछते हैं कि आकाश आनंद जो है, आकाश आनंद इतना लोकप्रिय क्यों हो जा रहा है, चंद्रशेखर का धूमिल क्यों होने जा रही है? काहे कि चंद्रशेखर जो एक ध्रुवीकरण की अभी जो है, उनको जो है सिर्फ खाली सत्ता का एक सीट चाहिए, ना कि उसको नेता चाहिए, बहुजन का आवाज चाहिए। काहे कि सिर्फ सत्ता के लिए वो जो है कभी अखिलेश के यहाँ चल जाते हैं, कभी तेजस्वी के यहाँ चल जाते हैं, कभी तेलंगाना में कहीं कोनो मुख्यमंत्री के यहाँ चल जाते हैं। सिर्फ सत्ता के लिए चाहते हैं। जो आरक्षण विरोधी है वो आरक्षण के सपोर्ट करने चल जाते हैं, उस मुख्यमंत्री के यहाँ सपोर्ट करने जाते हैं। इसलिए दोस्तों, चंद्रशेखर हमारे समाज का विरोधी है, इसलिए समाज में उसको कोई जगह नहीं है। आकाश आनंद आ रहे हैं, एक नेता उभर के सामने आ रहे हैं, बहन जी को हाथ थामने के लिए आ रहे हैं, और देश के युवा उनके साथ में रहेंगे, गरजेंगे, हमेशा साथ में आएंगे, और बहन प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। सवाल भी तो पूछा जाएगा। सवाल पूछा जा रहा है। सुनिए ना, सत्ता सवाल आपने पूछे, पार्टी पॉलिटिकल है तो क्यों नहीं उनको सीट चाहिए? सीट चाहिए ठीक है, लेकिन उस सिर्फ सत्ता का भूखे हैं, समाज का भूखा नहीं। कैसे भूखे हैं साहब? आप जानते हैं रावण को? मेरा नाम है राजेंद्र राम जी। और हम लोग क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? हाँ बोलते रहिए आप। हाँ, हम रावण को तो देखा नहीं, सिर्फ क्या टीवी पर देखे हैं, न बेटे हैं, न कभी मुलाकात। दुनिया जानती है सर, दुनिया जानता होगा, लेकिन हम तो देखे सिर्फ टीवी पर ही देखे रावण। कौन रावण बताइए ना? हाँ? श्रीलंका वाला रावण था। चंद्रशेखर
रावण, द ग्रेट चमार। एक श्रीलंका में रावण था, मुंह चमचता था, और एक सुने है कि 1 लाख बेटा और 1.25 लाख नाती को मरवा दिया श्रीलंका वाला रावण, मुंह चट करके, और सोना का लंका को जलवा दिया। ये अपने समाज के लिए गोली खाए रावण, भारत का रावण। उनको गोली लगी थी, पता है? बाबा साहब का मुझ था, गोली लगी। बाबा साहब मुझ से राजनीति करते थे, कांसीराम साहब मुझ का राजनीति करते। बहन जी को मुझ है, दुनिया दीवाना है, दुनिया दीवाना है। इस लड़कों को अच्छा है ना सर कि बहुजन समाज के लोग भी मुझ पे ताव दें, मुझ पर ताव दे और जाकर गोली खा जाएं। बाबा साहब मुझ पर ताव देते थे, ये कलम पर ताव देते थे। आप रावण को पहचानते हैं, चंद्रशेखर रावण को? चंद्रशेखर रावण जो है समाज के जितने भी हमारे जैसे युवा हैं उनको बरगला करके और जेल में ठुसवा रहा है, उन पर मुकदमा चलवा रहा है। वैसे रावण को हम लोग क्यों जाने? वैसे रावण को जानने से क्या फायदा है? लड़ाई लड़िएगा तो जेल जाना पड़ेगा, लड़ाई लड़िएगा तो जेल जाना पड़ता ना सर। लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी संविधान दिए हैं, और संविधान तभी संविधान की बात होगा जब किसी भी पार्टी, चाहे हमारी बीएसपी पार्टी है, उसका सांसद क्या कहते हैं, संसद में जाकर के आवाज उठाएंगे, वहाँ कानून बनता है और कानून बिगड़ता है। वरना झूठ मूठ के क्या कहते हैं 5 गो लेके लौंडा क्या कहते हैं नौटंकी करने से थोड़े किसी कानून में क्या कहते हैं बदलाव हो जाएगा। चाहे आपको ताकत तो दिखाना पड़ेगा ना सर। ताकत बहुजन समाज का ताकत मानवर कांसीराम साहब मोहन जी बहुत पहले दिखा चुके हैं, और 4 बार यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सरकार भी बना बीएसपी का, जो जिसका आप नाम का जिक्र कर रहे हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं कि सत्ता के इतने भूखे हैं, इतना स्वार्थी हैं कि अपने 1 सीट और 2 सीट के लिए नेशनल मीडिया पर जाकर के रोते हैं। उस वक्त पूरे बहुजन समाज के जो इज्जत है उसको ये व्यक्ति गिरवी रखने का काम किया। ऐसा कभी भी हमारे समाज के लीडर चाहे महापुरुष इस तरह का समझौता नहीं किए और इस तरह से गिर करके राजनीति नहीं किए। अपनी प्रतिक्रिया देनी है पूरी बातचीत पे। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।